चलिए, जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे कल बिहार कैबिनेट की बैठक की, और सबको उम्मीद कहीं ना कहीं लगा हुआ था। तो देखिए बिहार कैबिनेट की बैठक में क्या हुई। चूंकि आप लोग को पता है कि सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उस समय से नई सरकार की ये 5वीं कैबिनेट की बैठक थी। तो आज हम लोग जानते हैं कल यानी 20 मई 2026 पटना के मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कुल 13 बड़े फैसले पर मोहर लगी, जिसमें राज्य के खेल, उद्योग, शिक्षा, एयर कनेक्टिविटी को लेकर के नई उम्मीद जगाई है। साथ ही चर्चा यह भी आखिरी प्रदेश के लाखों संविदा कर्मियों और ग्रामीण चिकित्सकों के लिए इसमें क्या खास था। आइए विस्तार से इन सारी बातों को हम लोग जानते हैं। आज का जो रिपोर्ट निकल रहा है ना वो कुछ इस प्रकार से है। कैबिनेट के मुख्य फैसले जो रहे हैं उस पर पहले हम लोग नजर डाल लेते हैं। इस कैबिनेट की बैठक में प्रमुख आकर्षण कुछ इस प्रकार से बना हुआ रहा। गया से बैंकों के लिए उड़ान। बिहार में धार्मिक पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए गया के बैंकों के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली। इसके लिए सरकार 10.40 करोड़ रुपए के वैकल्पिक गैप फंडिंग देगी। युवा पेशेवर, ये खास बातें हैं। नीति 2026 सरकार ने यंग प्रोफेशनल नीति 2026 की स्वीकृति दी थी, जिसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों में युवा पेशेवरों यानी यंग प्रोफेशनल की नियुक्ति होगी, जिससे सरकारी कामकाज में आधुनिकता और दक्षता आएगी। खेल को बढ़ावा देने पे भी चर्चा हुई। सहरसा हो, अरवल हो, औरंगाबाद में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और आउटडोर स्टेडियम बनाने के लिए जमीन हस्तांतरण की मंजूरी दी गई। उद्योग की जहां तक बात आती है तो इस पे भी कुछ अहम बातें निकल करके सामने आ रही है। नालंदा में राइस प्रोसेसिंग यूनिट के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को मंजूरी दी गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। संविदा कर्मी और ग्रामीण चिकित्सकों पर आखिर क्या कुछ हो रहा है, ये महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि इसके लिए सभी जो है लगातार नजरें गड़ा के बैठे हुए। तो अब बात करते हैं उन लाखों संविदा कर्मियों और ग्रामीण चिकित्सकों की जो टकटकी लगा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि कल की बैठक में मुख्य रूप से प्रशासनिक और ढांचागत परियोजनाओं पर जोर रहा। हालांकि संविदा कर्मियों के समायोजन हो, ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कोई मानदेय समायोजन की बात को लेकर के कोई भी सीधी घोषणा इस बार भी नहीं हुई। अब पिछले कुछ दिनों से सरकार 7 निश्चय 3 के तहत नई नीतियां ला रही है। हाल ही में कैबिनेट में यंग प्रोफेशनल नीति इस बार ही मंजूरी दी गई, जो दर्शाता है कि सरकारी कार्य प्रणाली में बदलाव की ओर बढ़ रही है। अब ग्रामीण चिकित्सक, जहां तक स्वास्थ्य विभाग में लगातार सुधार पर चर्चा हो रही है ना, तो हालांकि सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई है। इसके कारण विभाग में हलचल तो काफी तेज है, लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों के लिए अभी भी नीतिगत अस्पष्टता का इंतजार बना हुआ है। कल के एजेंडे में सीधे तौर पे संविदा कर्मियों विनियमितीकरण शब्द नहीं था, यानी कहीं कुछ भी नहीं था। लेकिन सरकार में हालांकि इस रूप के पिछले बैठक की अगर बात किया जाए, जहां डीए हाई की बात था, उसको देखें तो सरकार वित्तीय संसाधनों पर फोकस कर रही। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले बैठक में सरकार इन कर्मियों के लिए कोई विशेष सेवा नियमावली पेश कर सकती है। प्रशासनिक और सुरक्षा के कुछ अहम फैसले पे सरकार जोर दे रही है, जिसमें सरकार ने सुरक्षा के मोर्चे पर भी बड़े कदम उठाए। गृह विभाग में आईजी बॉर्डर पर नया पद सृजन किया गया। हाल ही में
वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए एसटीएफ 50 दक्ष पुलिसकर्मियों को लंबी अवधि की प्रतिनियुक्ति पर रखने का फैसला भी लिया गया। यह साफ है कि सम्राट सरकार सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों के जरिए बिहार में निवेश और विकास का माहौल बनाना चाह रही है। लेकिन सबसे बड़ा बात जो आता है कि कल की कैबिनेट बैठक में यह संकेत तो दे दिए कि बिहार का विकास मिशन मोड में चल रहा है, चाहे वह कल बैंकॉक फ्लाइट हो या स्पोर्ट स्टेडियम। सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। संविदा कर्मियों के लिए अभी थोड़ा और सब्र करने की जरूरत है। यह आपको हर पल की अपडेट, हम प्रयास करेंगे कि हर पल का अपडेट आप लोग को मिलता रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेकिन अब कुछ बातें वैसी नहीं है जिसमें खास प्रकाश डाला जाए, पर इतना जरूर कहेंगे अपने सभी संविदा कर्मी साथियों से, ग्रामीण चिकित्सकों से, कि अभी हम लोगों को थोड़ा सा एफर्ट्स करने का जरूरत है। जिस तरह से हम लोग अपनी मांग के प्रति सजग नजर आ रहे हैं, जिस तरह से लगातार सरकार पर प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कार्य धीमे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप लोग को अगली बार हम कुछ बताए थे कि बिल्कुल काफ़ी हद तक जो है अंदर में कुछ ना कुछ सरकारी महकमे में खिचड़ी बन रही है, जिसमें कि संविदा कर्मियों को लेकर के कुछ चर्चाएं लगातार होती रहती है। तो इन सारी बातों को लेकर के स्थिर से देखने वाली बात नहीं होनी चाहिए। रेगुलर हम सब लोगों को एक्टिव होकर के सरकार पर दबाव बनाते रहना चाहिए, जिससे कि जल्द से जल्द सरकार हम लोगों की बात को मांग सके, हम लोगों की मांग जो है उसको पूरी कर सके। तो उम्मीद के साथ हमारे कई संविदा कर्मी जो है इंतजार कर रहे हैं, हर बैठक में उम्मीद कर रहे हैं। कारण कि काफ़ी बार जो है इस पे चर्चाएं हुई है और अंदर खाने सूत्रों के हवाले से अगर बात करें तो कुछ न कुछ बातें निकलती रहती है, जानकारी भी मिलता रहता है। जैसा कि मैं बता दूं कि न्याय मित्र जो है वो भी काफ़ी इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें जल्द से जल्द उनकी न्याय मिलेगी। और उनके साथ सत्संख्याकी स्वयंसेवक पे जो रिपोर्ट सामने आया उसके पहले जो आप लोग को जानकारी मिला, एक उम्मीद की किरण यहाँ तक अब बन गई है कि संख्याकी स्वयंसेवकों के भी कार्य जो है बहुत जल्द हो सकते हैं। ये उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरह से कि विजय चौधरी के द्वारा जो बातें कही गई थी अन्य मंत्रियों के द्वारा, और हाल फिलहाल में कुछ बातें निकल करके सामने आई है, ठीक है। उसके साथ ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी के सचिव, शिक्षा सेवक, शिक्षा प्रेरक, संस्कृत विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनके लिए भी, साथ ही मदरसा के टीचर, CHO, CCH, पैरामेडिकल, ग्राम कचहरी के सचिव, वार्ड सचिव, जो पुराने वार्ड सचिव हैं, उनको लेकर के भी काफ़ी बातें जो है निकलती रहती है। 8853 के ANM, 865 ANM, मीटर रीडर, परिचारी, रसोईया, इन सारी जो हमारे संविदा कर्मी हैं ना, इन लोगों पे रेगुलर चर्चा बनी हुई थी। और आप लोग अच्छी तरह से जान रहे थे कि किस तरह से जो है बार बार मंत्रियों का बयानबाजी या उसके बाद जो अंदरूनी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट, यानी कहीं न कहीं सारे मुद्दे पे, सारे फाइलों पे कुछ न कुछ होने की उम्मीद जताई जा रही थी। तो इन सब लोगों का उम्मीद जो है हर कैबिनेट में काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। देखते हैं कि आने वाले कैबिनेट में आखिर क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले संविदा कर्मियों पर लिए जा सकते हैं।